अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग में हम लोगों ने एक प्रिंसिपल डिस्कस करना है उसका, जिसमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या चीज़ है? इट इन्वॉल्व्स द सेवरल की प्रिंसिपल्स दैट गाइड द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि इट्स अ कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ प्रोसेस कि जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। यानी कि हम लोगों ने एक्चुअली कंप्यूटेशनल थिंकिंग के प्रिंसिपल्स को पढ़ना है। और कंप्यूटेशनल थिंकिंग इटसेल्फ क्या चीज़ है कि हम लोगों को गाइड देती है कि हम अपनी प्रॉब्लम को, बिगर प्रॉब्लम को, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को कैसे हम सिंप्लीफाई करके तो सोल्व कर सकते हैं। उसके लिए डेफिनेटली फिर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स है, कवानीन है। हम उनको रूल बाय रूल यानी कि वन बाय वन हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले जो वो स्ट्रैटेजी बताता है ना, वो कहता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक अगर आप लोगों ने सोल्व करनी, अगर यानी कि ये वाला प्रिंसिपल आपने अगर फॉलो करना है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इटसेल्फ एक टेक्निक है जो कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच इस्तेमाल करते हुए, सिस्टमैटिक अप्रोच यानी कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच इस्तेमाल करते हुए आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करवाता है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्रिंसिपल पढ़ना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इटसेल्फ एक प्रिंसिपल, एक टेक्निक है कि जिसके अंदर हम स्ट्रेटजीज को, डिफरेंट स्टेप्स को इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। उस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप है, दैट इज प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। कहते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले हम लोगों को उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से क्या करना चाहिए, डिफाइन। अब डिफाइन से मुराद यहाँ पर उसकी तारीफ करना नहीं, डिफाइन से मुराद है यहाँ पे उसको समझना, उसको पढ़ना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको उसका एनालिसिस करना। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने आपकी बुक में आइंस्टाइन के कोट भी लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास एक प्रॉब्लम होगी तो मैं उसमें 55 मिनट्स तक, 1 घंटा अगर मुझे उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए दिया जाए तो मैं 55 मिनट्स तक जस्ट प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करूंगा, प्रॉब्लम को डिफाइन करूंगा, यानी कि उसके क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। एंड देन आखिरी लास्ट 5 मिनट्स में मैं उसके सोल्यूशन को डिस्कस करूंगा, उसके सोल्यूशन को डिजाइन करूंगा और उसके सोल्यूशन के बारे में सोचूंगा। अदरवाइज आप उस प्रॉब्लम को ठीक से सोल्व कर ही नहीं सकते कि जिसमें आप मैक्सिमम चीजें पुट कर रहे हो, अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स आप पुट कर रहे हो सोल्यूशन की तरफ, जबकि उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में आपकी मेहनत कम से कम होगी, तो वो प्रॉब्लम कभी भी ठीक से हल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम लोगों को जब भी किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, हमें अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स यहाँ लगानी है, 95% यहाँ पर और 5% यहाँ पर, तब उसका सोल्यूशन जो है वो बेस्ट सोल्यूशन होगा। अब प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग में कहता है कि इट इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफाइंग द कोर इश्यूज। एक तो हमें एक्चुअली जो करने को कहा गया उसको हम प्रॉब्लम या इशू कहते हैं, तो वो हमें कोर इश्यूज डिस्कस करने हैं कि एक्चुअली हमें क्या करना है, क्या प्रॉब्लम क्या, यानी कि अगर मुझे कोई सोल्यूशन डिजाइन करने के लिए कहा गया तो सोल्यूशन क्यों डिजाइन करते हैं भाई, वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। तो वो प्रॉब्लम क्या है जिसका सोल्यूशन आप लोगों ने डिजाइन करना है। जैसे कि हमें कहा जाता है जी, एग्जांपल के तौर पे बिल्डिंग अ स्कूल वेबसाइट, आपको स्कूल की वेबसाइट की जरूरत क्यों पेश आई, ये कोर इश्यूज हैं जो कि आप लोगों को समझने हैं कि एक्चुअली नीड क्या है, राइट। तो हम लोग इसके अलावा क्या करते हैं जी, डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स। फिर उस चीज को बनाने के लिए, मुझे इस वेबसाइट को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, उसमें एक चीज तो मेरे पास ये है कि जी मेरा हार्डवेयर, यानी कि मुझे मशीन चाहिए, फिर मुझे मेरे पास कौन कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कैसे मैंने उसका कोड करना है, कौन सा कोड करना है, तो वो सारी चीजें क्या है उसकी रिक्वायरमेंट्स में आ जाएंगी। इसके अलावा सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि मुझे अपना गोल सेट करना है। स्टेप बाय स्टेप अगर मैं गोल सेट करूंगा कि जी आज मुझे नंबर 1 पे इतना ही परसेंट जो है ना वो काम अपना कंप्लीट करना है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, ये मेरा गोल है। नंबर 2 पे, सेकंड डे पे मुझे जो है इसका 20% काम जो है वो कंप्लीट करना है, इस एंड सो ऑन। अगर ये ग्राफ आप चलाते जाओगे तो ऑब्वियसली आप 10 दिनों में, 12 दिनों में, जो भी आपका एक टाइम पीरियड होगा, फिक्स टाइम पीरियड, उसके अंदर आप अपने उस प्रॉब्लम को, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग में हम अपनी प्रॉब्लम के चंद एक एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि जो हम लोगों को सोल्व करने हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग में कहा जाता है कि हम लोगों को 5 W's डिस्कस करने होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु एंड व्हाई। यानी कि आपकी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, एक तो इस चीज को समझें। व्हेन, कब तक उस प्रोजेक्ट को, उस चीज को, उस पर्टिकुलर इशू को सोल्व करना है। वेयर, कहां पे, कैसे, यानी कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स के जरिए से उसको सोल्व करना है, कौन सोल्व करेगा, और इसके अलावा हमें क्यों ये सारा काम करना है। तो हमें अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे ढूंढने होते हैं, किसके अंदर, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग के अंदर। अगर आप उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लेते हो तो फिर हमारे जो काम है वो आसानी से जो है वो सोल्व हो जाता है, यानी कि जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है वो हम उसको आसान तरीके से हल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, क्या इंपॉर्टेंस है जी इसकी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर हम वाकई में प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करके आगे चलते हैं तो फिर क्या होता है।
फिर ये होगा कि क्लैरिटी एंड फोकस। देखिए आपके प्रॉब्लम के अंदर जितने भी आप लोगों के पास एम्बिग्विटीज थी, जितने भी आपके पास डाउट्स, अगर आप वो निकाल लें, जैसे कि मुझे अगर ये वेबसाइट बनानी है तो इसमें एम्बिग्विटी क्या हो सकती है कि मुझे वेबसाइट की कलर स्कीमिंग कौन सी रखनी चाहिए। अगर मुझे पता होगा कि ये स्कूल वेबसाइट है तो मैं स्कूल उसके अकॉर्डिंगली जो है वो उसको रेडी करूंगा। अगर मुझे पता चले कि जी मुझे किसी सैलून के लिए जो है ना वो एक वेबसाइट बनानी है, या मुझे एक मॉडलिंग शो के लिए बनानी है, या मुझे किसी न्यूज चैनल के लिए बनानी है, तो मैं उसके मुताबिक कलर स्कीमिंग ढूंढूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने अपनी प्रॉब्लम को ठीक से अंडरस्टैंड किया होता है ना कि एक्चुअली करना क्या है, किसके लिए करना है, तो फिर आप क्या करते हो उसके अकॉर्डिंगली अपने उस गोल सेट, आपने गोल सेट कर लिया ना, तो आप उसके अकॉर्डिंगली क्या करोगे, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करोगे, तो उसमें ज्यादा क्लैरिटी होगी और आप फोकस के साथ अपना काम भी कर पाओगे। और याद रखिएगा कि जितने भी आपके एम्बिग्विटीज होंगी, जितने भी डाउट्स होंगे, वो सारे जो है उसमें से निकल जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। नंबर 2 पे डिफाइनिंग द गोल्स। देखिए जी, अगर हम लोग गोल सेट कर लेते हैं, डेफिनेटली अगर हमारी प्रॉब्लम को हम ठीक से अंडरस्टैंड करते हैं तो उसका मतलब है कि आपने गोल सेट कर लिया, और अगर आपने गोल सेट कर लिया तो उसको अचीव करना जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उसको आसान हो जाता है। अगर हम देखें कि हमारे पास एक बिगर प्रॉब्लम है, ठीक है, और हम उस बिगर प्रॉब्लम को सोल्व करने में सारे लग जाए, सारी टीम हम इसी काम पे लगा दें, तो भाई आप ठीक से उसको आंसर नहीं निकाल पाओगे। इसलिए अगर हम उसको डीकम्पोज कर दें, अगर हम उसको फर्दर कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो फिर क्या होगा, जितना ज्यादा डिटेल्ड स्ट्रक्चर आप उसका रेडी करोगे ना, आपका आंसर उतना एफिशिएंट होगा, आपका सोल्यूशन उतना एफिशिएंट होगा। और एफिशिएंट सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल इकट्ठी करते हैं। फिर किस चीज के लिए, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए। इट मीन्स दैट कि अगर हम लोग इसकी सारी डिमांड्स को पूरा कर देते हैं, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग को, यानी कि इन चीज़ों के ज़रिए से अगर हम ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, तो फिर हम अपने प्रोजेक्ट को बेटर वे में सॉल्व कर सकते हैं, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को ख़त्म कर सकते हैं और उसका बेस्ट आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट पे जी, अवॉइडिंग द मिस्टेक्स, यानी कि हम लोगों ने जो है वो अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना और अपनी मिस्टेक से कोशिश करना है कि उसमें कम से कम बग्स हों, कम से कम एरर्स हों। यानी कि जब हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करते हुए क्या होता क्या है, भी देखें, अगर आप प्रॉब्लम को ठीक से अंडरस्टैंड कर रहे हो तो फिर आपने कोई भी जो अनक्लियर उसमें स्टेटमेंट है वो शामिल ही नहीं होने देनी। अगर मुझे पता है कि मैंने अपना एक प्रोजेक्ट जो है वो 7 डेज के अंदर कंप्लीट करना है, तो भाई इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। मैं कभी भी उसको ऐसा प्लान नहीं करूंगा जिसमें 10 दिन के अंदर उसका कोई मॉड्यूल पूरा हो रहा हो। मेरे मुझे तो पता है कि उसकी डेडलाइन मेरे पास कितनी डेज में, 7 डेज के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। तो मुझे उसको जब प्लान करना है तो फिर उसको मैं 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में उसके मॉड्यूल जो है वो अलग अलग से जो है वो टीम से डिजाइन करवाऊंगा और 7 डेज के अंदर अंदर मुझे उसकी डिलीवरी करनी है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, अवॉइडिंग द मिस्टेक्स, यानी कि जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं हर चीज़ को क्लियर करके उसमें कोशिश करना है कि मिनिमम रिस्क हो, उसमें मिनिमम रिस्क फैक्टर हो, उसमें कम से कम एरर्स हो, तो आप अच्छे तरीके से उस चीज़ को क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट लास्ट पे अब हमें उसके बाद वो हमें एक एग्जांपल देता है कि बिल्डिंग अ स्कूल वेबसाइट। देखिए जी, अगर आप एक स्कूल वेबसाइट को डिजाइन करना चाहते हो, इन्हीं सारे पॉइंट्स का अगर मैं आंसर निकालूं या मैं अगर अपनी ये वाले 3 फैक्टर देखूं, तो उसका मतलब है कि स्कूल की वेबसाइट को अगर आपने बनाना है तो उसके लिए हम लोगों को चंद एक चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपको उन्होंने कहा कि जी स्कूल वेबसाइट बनाएं, आप अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स निकालो। ठीक है जी, इन क्वेश्चंस का आंसर निकालो, मुझे कितने दिनों में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है, इसको कौन लोग इस्तेमाल करेंगे, पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, या तीनों। अगर मुझे इस चीज़ का अंदाजा हो जाएगा कि कौन इस्तेमाल करने वाला है, तो फिर मैं ज़ाहिर है उसका यूज़र इंटरफेस उसके मुताबिक डिज़ाइन करूंगा। अगर मुझे पता है कि इसको सिर्फ हमारे एक शहर की कम्युनिटी ने इस्तेमाल करना है, तो मैं उसके मुताबिक उसको डिज़ाइन करूंगा। अगर मुझे पता चले कि इसको वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाएगा, इंटरनेशनल स्कूल की वेबसाइट है, तो मैं उसको उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करूंगा, उसकी कलर स्कीमिंग, उसका लोगो, मेरी कोशिश होगी कि मैं हर चीज़ को फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डिज़ाइन करूँ। इसी तरीके से जब हम लोग अपने सारे इसको पूरे प्रोजेक्ट को ठीक से अंडरस्टैंड कर लेंगे कि इसके अंदर मुझे कितने मॉड्यूल्स बनाने हैं, कितने पेज बनाने हैं, न्यूज़ पेज बनाना है कि नहीं बनाना, उसमें डिस्क्लेमर का पेज मुझे लगाना है कि नहीं लगाना, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है कि नहीं करनी, अबाउट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है कि नहीं करनी, अगर ये सारी चीज़ें मुझे पहले से क्लियर होंगी तो उस चीज़ को डिज़ाइन करना, उस चीज़ को बनाना मेरे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से, इसके अलावा मुझे उसके कंस्ट्रेंट्स पता हो, मुझे उसके लिए कौन से टूल्स चाहिए, मुझे उन चीज़ों का अगर अंदाज़ा होगा तो मैं आसानी से अपने प्रोजेक्ट को क्या कर सकूँगा, डिज़ाइन कर सकूँगा। इसके बाद हमारे पास 2 सिंपल सी हेडिंग्स हैं जिसमें कहता है प्रॉब्लम सिंप्लीफिकेशन, यानी कि हम अपने बिगर प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, फिर वही बात कंप्यूटेशनल थिंकिंग वाली, मुझे उनको स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है ताकि उनको हल करना, उन चीज़ों को अचीव करना, उसके गोल को अचीव करना हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। द लास्ट वन इज सोल्यूशन सिलेक्शन। जब हम किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन डिज़ाइन करते हैं, पहले हम उसको रफ स्केच की फॉर्म में जो है वो डिज़ाइन करते हैं, यानी कि हम लोग प्रॉपर
प्लान नहीं करते, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं करते। मैं जब एक सोल्यूशन डिज़ाइन कर रहा हूँ ना इसका, तो पहले मैंने इसके मॉकअप्स तैयार करने हैं। मैंने जस्ट एक रफ अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए रफ पेपर के ऊपर, सिंपल ब्लैंक पेपर के ऊपर मैंने उसका स्केचअप बनाना है, उसके मॉकअप्स डिज़ाइन करने के, मैंने इस तरीके से ये चीज़ डिज़ाइन करनी है, ये मैंने फलां टीम से करवाना है, इसका क्यूए मैंने फलां टीम से करवाना है। ये सारी चीज़ें जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम पहले अपनी जस्ट एक प्लानिंग कर रहे होते हैं, और जब हम उसके आंसर्स निकालते हैं तो डेफिनेटली जब आप आंसर की तरफ चलते हो ना, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। अगर मैं ये वाला पाथ फॉलो करूं तब भी उसका आंसर निकल आएगा, ये वाला पाथ फॉलो करूं ये भी तब भी आंसर निकल आएगा। तो उसका मतलब है कि एक सिंगल सोल्यूशन जो होता है ना, नहीं होता आपकी प्रॉब्लम का। आपके प्रॉब्लम के पास मल्टीपल सोल्यूशन होते हैं। यू हैव मल्टीपल सोल्यूशन फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम। आपके पास एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशन होते हैं, लेकिन उनमें से बेस्ट सोल्यूशन चूज करना होता है हमने इस स्टेप के अंदर, यानी कि सोल्यूशन सिलेक्शन। यानी कि हम लोगों को अपने अपने तमाम सॉल्यूशंस में से बेस्ट सॉल्यूशन किस बेस पे, इन फैक्टर्स की बेस पे देख लें, या खास करके इस फैक्टर की बेस पे देख लें कि हमारा जो एफिशिएंट सॉल्यूशन है, इसके अंदर स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स कम से कम है, लेकिन उसकी क्वालिटी, उसकी जो बेसिकली जो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा है। तो हम उस स्टेप को क्या कर लेंगे, जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये था हमारा एक सिंपल सा टॉपिक जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सिंपल से स्टेप्स की स्ट्रेटजीज को जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। अब इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।